जब पिता ने बेटे को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य बताया। कल्पना कीजिए, एक लड़का 12 साल गुरुकुल में पढ़कर घर लौटता है। वो वेद जानता है, शास्त्र जानता है, तर्क जानता है, लेकिन उसके पिता उसे देखते ही समझ जाते हैं, ज्ञान आया है पर बोध नहीं। और तब शुरू होता है भारतीय दर्शन का शायद सबसे गहरा संवाद। ये संवाद है उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेतकेतु का। और इसी संवाद में पहली बार कहा गया वो वाक्य जिसने पूरी भारतीय दर्शन परंपरा को दिशा दी, तत्त्वमसि, तू वही है। ये संवाद मिलता है छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में। लेकिन सवाल है, पिता ने बेटे को ऐसा क्या दिखाया कि उसका पूरा अहंकार टूट गया? अहंकार का प्रवेश। श्वेतकेतु 12 साल तक गुरुकुल में पढ़कर घर लौटता है। वो विद्वान है, उसकी चाल में आत्मविश्वास है, बल्कि थोड़ा अहंकार भी। पिता उद्दालक उसे देखते हैं और एक सरल सा प्रश्न पूछते हैं, बेटा, क्या तुमने वो ज्ञान सीखा है जिसे जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है? श्वेतकेतु रुक जाता है। वो वेद जानता है, व्याकरण जानता है, छंद जानता है, पर यह प्रश्न उसने कभी नहीं सुना। वो धीरे से कहता है, नहीं पिता, ऐसा कोई ज्ञान मुझे नहीं बताया गया। उद्दालक मुस्कुराते हैं, तो फिर तुम्हारा सारा अध्ययन अभी अधूरा है। और यहीं से शुरू होता है भारतीय दर्शन का सबसे गहरा पाठ। मिट्टी और घड़े की उपमा। उद्दालक पूछते हैं, श्वेतकेतु, अगर तुम मिट्टी को जान लो तो क्या मिट्टी से बने सभी घड़ों को समझ सकते हो? श्वेतकेतु कहता है, हां, क्योंकि सब घड़े मूल रूप से मिट्टी ही हैं। उद्दालक कहते हैं, बस यही समझो, घड़ा अलग दिखता है, कुल्हड़ अलग दिखता है, मूर्ति अलग दिखती है, लेकिन उनका सत्य क्या है? मिट्टी। नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, पर तत्व वही रहता है। फिर वह कहते हैं, इसी तरह ये पूरा संसार अलग अलग नाम और रूपों का खेल है, लेकिन उसका मूल तत्व एक ही है। और फिर पहली बार वह कहते हैं, सदैव सोमे इदमग्र आसीत। हे श्वेतकेतु, ये सृष्टि पहले केवल सत थी, एक ही वास्तविकता, एक ही अस्तित्व, बीज का रहस्य। अब उद्दालक उसे एक और प्रयोग कराते हैं। वह कहते हैं, जाओ, एक न्यग्रोध बरगद का फल लाओ। श्वेतकेतु फल लाता है। इसे तोड़ो। अब क्या दिख रहा है? छोटे छोटे बीज। अब एक बीज तोड़ो। श्वेतकेतु बीज तोड़ता है। अब क्या दिख रहा है? वह कहता है, कुछ भी नहीं। उद्दालक कहते हैं, यही कुछ भी नहीं। एक दिन विशाल बरगद बन जाता है, जो दिखता नहीं, उसी में पूरा वृक्ष छिपा होता है। फिर वह श्वेतकेतु की आंखों में देखते हुए कहते हैं, इस अदृश्य तत्व से ही पूरा ब्रह्मांड बना है। और फिर कहते हैं, तत्त्वमसि श्वेतकेतु। हे श्वेतकेतु, तू वही है। नमक और पानी का प्रयोग, ट्विस्ट। लेकिन श्वेतकेतु अभी भी पूरी तरह नहीं समझा। तब उद्दालक एक और प्रयोग करते हैं। वह कहते हैं, एक कटोरे में पानी लो और उसमें नमक घोल दो। अगले दिन पिता पूछते हैं, नमक कहाँ है? श्वेतकेतु कहता है, दिख नहीं रहा। पानी ऊपर से चखो, नमकीन। बीच से नमकीन, नीचे से नमकीन। तब उद्दालक कहते हैं, नमक दिखता नहीं, पर हर जगह मौजूद है। फिर वह कहते हैं, उसी तरह यह आत्मा भी दिखाई नहीं देती, पर पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। और फिर वही वाक्य, तत्त्वमसि, तू वही है, तू अलग नहीं है, तू उसी सत्य का अंश नहीं, तू वही सत्य है। अंतिम बोध। अब श्वेतकेतु समझने लगता है, संसार में जो कुछ भी है, पेड़, पर्वत, नदी, मनुष्य, देवता, सब केवल नाम और रूप है। मूल में सब एक ही तत्व है, सत। और आत्मा उसी सत का प्रतिबिंब है। इसलिए तू ब्रह्मा से अलग नहीं है, तू उसी की अभिव्यक्ति है। तत्त्वमसि। क्लोजिंग इनसाइट। यह संवाद केवल पिता पुत्र की बातचीत नहीं है,
ये भारतीय दर्शन का मूल है। ये कहता है, तुम्हें भगवान बाहर नहीं मिलेगा, तुम्हें सत्य कहीं और नहीं मिलेगा। जिस चेतना से तुम ये सब देख रहे हो वही अंतिम सत्य है, और इसलिए उपनिषद बार बार कहते हैं तत्त्वमसि, तू वही है। शायद इसलिए भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा वाक्य कोई आदेश नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, वो केवल एक स्मरण है, तत्त्वमसि, तू वही है।